एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 5 करेंगे। ओके, 400 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 401, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। ऐसा टेक्निक जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल को किस में, डिजिटल में। उस टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको माइंड में रखिएगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया। ऐसा इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, पेंसिल मार्क लाता है पेपर मीडिया पे, उसको क्या कहते हैं? OMR। ओके, जो पेंसिल से आपने लिखा है उसको वो डिटेक्ट करता है। कौन करता है? OMR। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन IC इज इट्स। IC जो होते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा जो एडवांटेज है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका एक्सट्रीमली हाई रिलायबल, मतलब रिलायबिलिटी। जो IC होता है वो क्या होता है? हाई रिलायबल होता है। ओके, नेक्स्ट है, डेटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ डैश प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम का डेटा डिवीजन जो है वो थर्ड डिवीजन है, तीसरा डिवीजन किया गया है। कौन से प्रोग्राम का? कोबोल का। ओके, किसका? कोबोल का। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वॉज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर सेमोर ऑब्रे पेपर्ट। कौन सा लैंग्वेज डिवाइस किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर सेमोर के द्वारा। तो लोगो। कौन सा लैंग्वेज? लोगो। ओके, नेक्स्ट है, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन। वैसा प्रोग्राम जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको? कंप्यूटर डेटा को किसी कोड सिस्टम में, हाँ, जो नॉर्मल है उसके कंपैरिजन। लाइक कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जो आपका जो डेटा है, जैसे माने 2+3 को आपको ऐड करना है, तो आप तो अपने लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे वहाँ 2+3, ठीक है। बट वो कोड में, मशीन लैंग्वेज होता है उसमें कन्वर्ट करता है। वो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग? मतलब कौन उसको कन्वर्ट करता है? तो एनकोडर। ओके, कौन कन्वर्ट करता है? एनकोडर। नेक्स्ट है, a device designed to read information encoded into a small plastic card। वैसा डिवाइस जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रीड करता है। कहाँ से? वो इंफॉर्मेशन जो एनकोडेड किया गया किस पे? एक छोटे से प्लास्टिक कार्ड पे। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या? बैज रीडर। ओके, क्या है? बैज रीडर। नेक्स्ट है, a hybrid computer uses a dash to convert digital signal from a computer into analog signal। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के साथ डील करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या यूज करता है, किसको कन्वर्ट करने के लिए? तो डिजिटल सिग्नल को एक मतलब कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो किसका यूज करता है वो? मॉडम। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम लोग? मॉडम का। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, वीडियोज और टर्मिनल्स यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर। एक ग्रुप मान लीजिए, बहुत सारे जो ये स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप्स है, फिर वीडियोज का और टर्मिनल्स का, वो किसके अंडर कंट्रोल में होता है? क्लस्टर के। ओके, कहाँ पे? क्लस्टर। नेक्स्ट है, एनी डिवाइस दैट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन। जो सिग्नल को कन्वर्ट करता है उसको कौन होता है? वो कौन सा डिवाइस है? मॉड्यूलेटर। ठीक है, जो क्या करता है, सिग्नल को कन्वर्ट करता है, दैट वन इज मॉड्यूलेटर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, उसके अदर ऑप्शन सी हैं। ओके, नेक्स्ट, कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स विच मे बी ऑप्टिकली रीड। वैसा कोड जो जिसमें क्या होता है, मतलब लाइट होते हैं और डार्क मार्क्स होते हैं, उसको ऑप्टिकली जो रीड किया जाता है वो मतलब उस कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। ठीक है, जनरली देखा होगा हमने, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यहाँ पे कोई डार्क कोई लाइट लाइंस जो होते हैं, ये कोड, इसको क्या कहते हैं? बार कोड। ओके, नेक्स्ट है, a type of channel used to connect a central processor and peripherals which uses multiplying is known as। एक टाइप का चैनल जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको? सेंट्रल प्रोसेसर और पेरिफेरल, CPU को और पेरिफेरल जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है उसको।
करेक्ट आंसर है मल्टीप्लेक्सर। क्या कहते हैं उसको? मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट करता है इन सबको, ठीक है, सीपीयू को और जो एक्सटर्नल डिवाइस है उनको। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन द बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का कितने बिट प्रोसेसर पे वो डिपेंड करता था? तो 8 बिट। ओके, कौन सा बिट? 8 बिट था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो 8 बिट प्रोसेसर था, 8 बिट्स प्रोसेसर था। ओके, नेक्स्ट है द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज नोन एज। उसको क्या कहते हैं? पूरा जो डेटा है, सारा डेटा स्टोर्ड है किसमें? डेटाबेस के अंदर। तो इस प्रोसेस को या फिर इसको पूरा कोई क्या कहते हैं? स्कीमा। ओके, क्या कहते हैं? स्कीमा। डेटाबेस के अंदर जो जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, जो टेबल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ऑल एप्लीकेशंस रन्स ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है यूज किया जाता है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन या सारी एप्लीकेशंस को कहाँ रन कर रहे हो? किस पे? मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है PL1। क्या है? PL1। नेक्स्ट है अ लैंग्वेज विच इज क्लोज टू डैट यूज विद इन द कंप्यूटर इज। ऐसा लैंग्वेज जो बहुत ही क्लोजली यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर को क्या, कंप्यूटर को जब कंप्यूटर अपना वो टास्क परफॉर्म करता है तो वो मशीन लैंग्वेज में ही करता है, एंड मशीन लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है विच इज अ यूनिट रिप्रेजेंटिंग द नंबर बिट्स नो बिट्स ऑफ डिस्क्रेट। कौन सा ये यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है कि डिस्क्रेट पे कोई मतलब नंबर बिट्स है? करेक्ट ऑप्शन इज बॉड। डिस्क्रेट से ध्यान रखना है आपको, कौन सा होगा? बॉड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उसका एक लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। ओके, डन। नेक्स्ट है द डिवाइस दैट कैन बोथ फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट डेटा। वैसा डिवाइस जो क्या करता है? डेटा को फीड भी करता है कंप्यूटर में और एक्सेप्ट भी करता है कंप्यूटर से, उसको क्या कहते हैं? वैसे डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है द पर्सनल सॉरी यहाँ पे पर्सन होगा। ओके, ये नहीं होगा। द पर्सन हु डील्स विथ द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड। वह पर्सन जो डील्स करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, और उन लोगों का जो मैनेजमेंट है इन सबको साथ में रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमन वेयर। सी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है। एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो है उसके पास क्या क्या होगा? ऑब्वियसली हाई स्पीड होगा, वो लार्ज मेमोरी होगा, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एरे होगा उसके पास, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन मेटल डिस्क। ओके, इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो क्या स्टोर करता है? इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में? माइक्रोस्कोपिक पिट्स के फॉर्म में मेटल डिस्क के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन इज लेजर डिस्क। ओके, लेजर डिस्क। मूव टू नेक्स्ट। उसके ऑप्शंस देख, वेट वेरी क्वेश्चन, oh sorry, actually 422 question is missed here. Oh no, yeah, there is. Okay, a device for converting handwritten impressions into coded character and positional coordinates for input into a कंप्यूटर। एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? हमने जो हैंड रिटन इम्प्रेशंस लिखा है उसको कोड फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है उसमें वो कोडिंग करता है कैरेक्टर को, उसके पोजीशन को। क्या कहते हैं उसको? उस डिवाइस को कौन सा डिवाइस है ये? राइटिंग टैबलेट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइटिंग टैबलेट। मूव टू नेक्स्ट। अ स्टोरेज सिस्टम फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज। एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम जो क्या करता है? जिसके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो कौन सा है? मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड, इसके पास क्या होता है? बहुत ही कम अमाउंट में डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज। जो फंक्शनल लैंग्वेज है उसका दूसरा नाम क्या है?
एप्लीकेशन लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज को आप क्या कह सकते हो, और एप्लीकेशन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्व्स, जो कंपाइलर्स होते हैं और इंटरप्रेटर्स हैं वो उसको और भी क्या कहते हैं, सी ऑप्शन इज, उसको कंपाइलर्स, सी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ये क्या है, प्रोग्राम है। ओके, इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम। मूव टू नेक्स्ट, अ कंपाइलर मीन्स, एक जो कंपाइलर होता है इसका मतलब क्या है, कंपाइलर का काम क्या है जनरली, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है किसको, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ओके, सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ पेन शेप्ड डिवाइस विच कैन सेंस लाइट एंड इज यूज टू पॉइंट एट स्पॉट्स ऑन अ वीडियो स्क्रीन। एक पेन टाइप का, मतलब हमारे पास डिवाइस होता है पेन जैसा ही शेप का, जो सेंस करता है किसको, लाइट को, और पॉइंट करता है उस स्पॉट पे जहाँ पे वीडियो स्क्रीन चल रही है। उस पेन को क्या कहते हैं, लाइट पेन। ओके, उस पेन को क्या कहते हैं, लाइट पेन। नेक्स्ट है अ नोटेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस क्लियरली ऑन एल्गोरिथम इज नोन एज, एक नोटेशन जो यूज किया जाता है किस चीज के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एल्गोरिथम को, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथम आपको जिस लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, मूव टू नेक्स्ट, सी अदर ऑप्शंस आर दीज। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, compression of digital data for efficient storage, किसका, डिजिटल डेटा जो है उसको आप कंप्रेस करते हो ताकि जितना जो स्पेस है हमारा उसी में वो फिट बैठ जाए। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैकिंग। ओके, उसको क्या कहते हैं, पैकिंग। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम intended for used on microprocessor based system that supports a single user, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज करते हैं हम लोग किस पे, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं उसको, मतलब कोई भी सिस्टम जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है और सिंगल यूजर को वो सपोर्ट करता है, तो क्या होगा इसमें, CPM। ओके, CP/M। नेक्स्ट है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन एल्गोल 60, एल्गोल 60 मतलब कौन सा लैंग्वेज है जो किस पे बेस्ड है, एल्गोल 60 पे, तो डेट वन इज सी, ऑप्शंस आर दीज। ओके, कौन सा लैंग्वेज है जो एल्गोल 60 पे बेस्ड है, तो साइमुला। ओके, कौन सा है, साइमुला। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है यह कंसिस्ट करता है क्या क्या, उसके पास होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है और प्रोम भी होता है। ठीक है, ये तीनों ही मेमोरी के ही फॉर्म है, so correct option is D, all of the above. Okay, move to next, a path by which communication is achieved between a central processor and other devices is called, एक ऐसा पाथ जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, लोग जो सेंट्रल प्रोसेसर जो CPU है अपना और दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करता है, उस पाथ को क्या कहते हैं हम लोग, बस। ओके, जनरली मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड पे भी अगर बहुत सारे चिप्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो जो पाथ होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बस कहते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, स्टैंड एलोन सिस्टम, एक स्टैंड एलोन सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है किसको, 1 पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट एट अ टाइम, ऐसा सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है एक पेज किसका, प्रिंटेड, जो आपने आउटपुट प्रिंट किया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेज प्रिंटर, वो एक पेज को प्रिंट करेगा, डेट वन इज पेज प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट है सी, ऑप्शन आर दीज। ओके, नेक्स्ट है अ मेमोरी डेट डज नॉट चेंज इट्स कंटेंट्स, एक ऐसा मेमोरी जो अपने कंटेंट को चेंज नहीं करता है, किसके बिना, तो एक्सटर्नल कॉजेज, जब तक उसको एंट्रप्शन नहीं मिले, एंट्रप्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं जो हम लोग या फिर सिस्टम के किसी फॉल्ट की वजह से जो एंट्रप्ट्स आते हैं तो वैसा मेमोरी जिसको जो चेंज नहीं करता है अपने कंटेंट को विदाउट एक्सटर्नल कॉजेज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक मेमोरी, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी। ओके, इसमें अपना जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, द रिपोर्ट कार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर्म्स द, जो रिपोर्ट कार्ड है और मेरिट लिस्ट है वो किसको फॉर्म करता है, आउटपुट डेटा को। ऑब्वियसली जो रिपोर्ट कार्ड अगर आप डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं और जो हम लोग कार्ड बनाएंगे उसमें क्या होगा, आउटपुट ही होगा हमारा, मेरिट लिस्ट ही मान लीजिए उसमें आउटपुट होगा,
तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, आउटपुट डेटा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अ नंबर विच इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड, एक ऐसा नंबर जिसको आपने स्टोर कर रखा है सिस्टम में और उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड भी हो रहा है वो, बट नॉट इन द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैसा नंबर जो स्टोर्ड है हमारे सिस्टम में, स्टोर्ड है, प्रोसेसिंग भी हो रही है, बट वो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं हो रही है, उस नंबर को क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट नंबर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसको क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट नंबर। नेक्स्ट है अ मेमोरी डेट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम इज, एक ऐसा मेमोरी जो किसको होल्ड करता है? माइक्रो प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोम। रोम के अंदर जनरली आपको माइक्रो प्रोग्राम्स मिलेंगे, ये इनबिल्ट होते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। जब सिस्टम आप खरीदोगे, परचेज करोगे, तो जो मैन्युफैक्चरर है सिस्टम का उसके द्वारा ही रोम बनाया गया है, उसी में सारे जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं आपके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वो सारे स्टोर्ड होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रोम। नेक्स्ट है अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर बॉबेक के द्वारा। कितने में? 1966 में, फॉर मास स्टोरेज डेटा। वह डिवाइस जो डॉक्टर बॉबेक के द्वारा इन्वेंट किया गया है 1966 में, पर्पस क्या है उस डिवाइस का? तो मास स्टोरेज डेटा। सी, इस एक क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी पूछ सकता है मास स्टोरेज डेटा जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो डॉक्टर बॉबेक, ईयर याद रखना है 1966, और वह डिवाइस कौन सा है? तो मैग्नेटिक बबल स्टोरेज। ओके, क्या है? मैग्नेटिक बबल स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम है अपना, सिस्टम में जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करना? ऑर्गेनाइज करना है वेल मैनर में, इंटरकनेक्ट करना है। क्या कहते हैं उसको? आर्किटेक्चर। किसके अंदर आएगा वो? जो सिस्टम है अपना, सिस्टम के कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करना है, दैट वन इज डील्स विथ आर्किटेक्चर, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्किटेक्चर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डेटा so that it cannot be easily understood if intercepted। इनमें से कौन सा कोड ऐसा है जिसको इजीली नहीं समझा जा सकता है? लाइक कोई नॉर्मल पर्सन को आप दे दोगे जो डेवलपर नहीं है, डेवलपर मीन्स जिनको प्रोग्रामिंग नहीं पता, कोडिंग नहीं पता, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो इजीली उस कोडिंग को नहीं पढ़ सकते, उस डेटा को कोड नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज एनक्रिप्शन। ओके, अगर आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को दे रहे हो तो वो क्या है? इजिली अंडरस्टूड नहीं होगा, ठीक है। उसके अदर ऑप्शन जो है वो ये भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज, जो रैम है उसको शॉर्ट मेमोरी के फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रैम क्या है? वॉलेटाइल है। बहुत बार ये रैम से, वॉलेटाइल से, नॉन वॉलेटाइल का रोम से, मतलब ये कनेक्शन जनरली पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका मतलब क्या है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा मशीन है जो जिसका काम क्या है? इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसमें क्या होता है? जैसे इनपुट किया हमने, कुछ भी इनपुट दिया इसको, उसको स्टोर कर रहा है, वो इनपुट को प्रोसेस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट वो आउटपुटिंग कर रहा है, उस डेटा का आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। विच इज अ डिवाइस दैट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। कौन सा डिवाइस है जो किसको चेंज करता है? इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, किसमें? डिजिटल फॉर्म में। ओके, तो वो कौन सा डिवाइस है? डिजिटाइजर, दैट वन इज डिजिटाइजर। ओके, नेक्स्ट सी, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। डन, मूव टू नेक्स्ट। An index register that is automatically incremented or decremented with each use। एक ऐसा रजिस्टर की ये बात कर रहा है जो ऑटोमेटिक क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा, उसके जो उसका यूज है। लाइक हमने कोई कमांड दिया तो वो रजिस्टर जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, इधर उसको इंक्रीमेंट फॉर्म, मतलब इंक्रीमेंटल फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर डिक्रीमेंटल फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या कहेंगे? वो कौन सा रजिस्टर है? ऑटो इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स रजिस्टर है वो? ऑटो इंडेक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच नेटवर्क इज अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है जो क्या है? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। दिस क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट,
इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा नेटवर्क है जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है? तो ऑप्शन आर सी, ऑप्शन सी है करेक्ट। ऑप्शन इज यूरोनेट। ओके, यूरोनेट है। ओके, और करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? कौन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज यूरोनेट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सिंबॉलिक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड इन, ये ध्यान रखना है। सिंबॉलिक लैंग्वेज कब डेवलप्ड हुआ था, कौन से ईयर में? 1950 में। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंबॉलिक लैंग्वेज कब डेवलप्ड हुआ था? 1950 में। मूव टू नेक्स्ट। एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क कार्ड, अगर डिस्केट्स को अपन कंपेयर करते हैं हार्ड डिस्क के साथ, तो हार्ड डिस्क क्या होता है? मोर एक्सपेंसिव। डिस्केट्स जो होते हैं उससे ज़्यादा हमारा हार्ड डिस्क जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। डन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर, क्या नाम दिया गया है किसको? मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को दूसरा क्या नाम दिया गया है? कौन सा कंप्यूटर कहते हैं उसे? तो नैनो कंप्यूटर। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर को दूसरा नाम क्या दिया गया है? नैनो कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मिनी कंप्यूटर, किसको कंसिडर किया गया? ये जो मिनी कंप्यूटर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मिनी कंप्यूटर एंड वन ऑफ द फाउंडर फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, जो अभी 5th जनरेशन का मॉडर्न कंप्यूटर है उसका भी फादर कहा गया है, फाउंडर फादर। और फादर है वो किसके? मिनी कंप्यूटर के। तो कौन है वो? केनेथ एच ओल्सन, नाम याद रखना है, क्या है? केनेथ एच ओल्सन। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वेयर यूज्ड प्राइमरली टू कंट्रोल स्मॉल, क्या होगा करेक्ट आंसर? कैलकुलेटर। ओके, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उसका मेन पर्पस क्या था? क्या छोटा मोटा अपने लोगों को क्या करना है उससे? स्मॉल कैलकुलेटिंग। ओके, नेक्स्ट है विच प्रिंटर यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक, कौन सा प्रिंटर जो है वो यूज करते हैं हम लोग, मतलब यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन किसकी तरह? लेजर बीम का हो और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक का भी। ओके, गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक कि स्क्रीन पे अभी है या नहीं। ओके, या यस ये है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेजर प्रिंटर। क्या कहते हैं उसको? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इज डिफाइंड एज, एक सेकेंड का बिलियंथ पोर्शन वो पूछ रहा है आपसे। जब एक सेकेंड को आप 1 बिलियंथ पोर्शन निकालोगे तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज नैनो सेकेंड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? नैनो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली अ टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर इनमें से कौन सा टॉपिक नहीं है? थर्मोडाइनमिक्स, ये मैकेनिकल टर्म है, मैकेनिक्स से डिलीट करता है, फिजिक्स का टर्म है। कंप्यूटर में अभी तक थर्मोडाइनमिक्स जैसा कोई टर्म नहीं आया है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, एआई है, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या है? एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, बट थर्मोडाइनमिक्स जैसा कोई टर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट है वेयर हैव द प्रोग्राम एंड डेटा टू बी लोकेटेड बिफोर द ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन इट, कहाँ पे जो प्रोग्राम है अपना प्रोग्राम को और डेटा को कहाँ पे लोकेटेड किया जाता है? ALU और कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब भी ALU परफॉर्म करेगा ऑपरेशन और कंट्रोल यूनिट अपना काम करेगा, उससे पहले प्रोग्राम को कहाँ लोकेट करते हैं हम लोग? किस मेमोरी में स्टोर्ड होता है वो? इंटरनल मेमोरी में। ओके, कहाँ पे स्टोर्ड होता है? इंटरनल मेमोरी में। नेक्स्ट है व्हेन वाज एप्पल मैकिंटोश 2 माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। एप्पल का जो मैकिंटोश 2 है, ये वर्जन है 2, वो माइक्रो कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था मार्केट में? करेक्ट ऑप्शन इज 1987 में, 1987 में। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द, जो कंट्रोल यूनिट है किसका? डिजिटल कंप्यूटर का, उसको क्या कहते हैं? नॉब सेंटर। दिस वन इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कंट्रोल यूनिट जो है डिजिटल कंप्यूटर का, उसको क्या कहते हैं हम लोग?
नर्व सेंटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम। कंप्यूटर का वह यूनिट जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किसको, प्रोग्राम को, कम्युनिकेट करता है और फिर कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशन जो सब सिस्टम, कंप्यूटर के जो सब सिस्टम्स है उसके द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो डेट वन इज सीपीयू। सीपीयू का दूसरा एक क्वेश्चन और भी बनता है इससे, कंप्यूटर के ब्रेन मतलब कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। ओके, सीपीयू इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मूव टू नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड एज होमोस्पियंस। होमोस्पियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोस्पियंस। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स इंसान को होमोसोपियंस कहते हैं तो सिलिकोस्पियंस को क्या कहेंगे हम लोग, तो देखिए कंप्यूटर। ओके, ह्यूमन को कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोसोपियंस। तो सिलिकोस्पियंस किसको कहते हैं, कंप्यूटर, क्योंकि इसका जो आईसी होता है, जो कंप्यूटर में हम लोग आईसी यूज करते हैं बहुत सारे चिप्स, वो किससे बना होता है, सिलिकन से। तो सिलिका से आया है वो सिलिकोस्पियंस। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट, विच एसेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ कैसेट टेप। कौन सा मेथड यूज किया जाता है किसको ऑब्टेन करने के लिए, जो रिकॉर्डिंग है कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे कैसेट टेप में पड़ा हुआ है, उसको कैसे एसेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल मेथड से। ओके, किससे एसेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल मेथड से। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ वीडियो डिस्क इज। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है किसका, वीडियो डिस्क का, वो क्या है, पोटेंशियल कैपेसिटी। ओके, अगर अब वीडियो डिस्क है तो उसका कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उसका, क्या है, पोटेंशियल कैपेसिटी। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन। वह प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को एंटर करते हो, कहाँ पे एंटर करते हो, स्टोरेज लोकेशन में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव, इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रीवियस कंटेंट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट है टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। वह टाइम जो मतलब जब जॉब जो है कंप्यूटर के द्वारा कोई भी जॉब, कोई भी टास्क जो है वो प्रोसेस्ड किया जाता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज एग्जीक्यूशन टाइम। उस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन टाइम। जब भी कंप्यूटर किसी जॉब को, टास्क को प्रोसेस्ड करता है, एग्जीक्यूट करता है, दैट वन इज एग्जीक्यूशन टाइम। मूव टू नेक्स्ट, which of the following is used to ensure the high quality of computer output। कंप्यूटर आउटपुट का सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी देने वाला कौन सा डिवाइस है इसमें से, आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, कौन एंश्योर करता है सबसे अच्छा मतलब लाइक कि जो आउटपुट है वो हमारा हाई क्वालिटी का होगा, कौन उसको डिफेंड लाइक कि कौन रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट कंट्रोल्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, the most common binary code is used today is the 8-bit ASCII code. What do the letter ASCII stand for? ध्यान रखना है, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ASCII कितने बिट का होता है, कौन सा कितने बिट का कोड यूज करता है, तो डेट वन इज 8 बिट। और ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो ASCII का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन। वैसा सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए किसको, सोर्स प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को, सोर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन में। डेट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी नंबर्स नीड मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज। जो बाइनरी नंबर है उसको ज़्यादा प्लेसेस की ज़रूरत होती है काउंटिंग के लिए। क्यों, क्योंकि उसका जो बेस है वो क्या होता है, बाइनरी का जो बेस है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है बैकिंग स्टोरेज इज सो नेम्ड बिकॉज। जो बैकिंग स्टोरेज है उसका नाम बैकिंग स्टोरेज दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बैकअप करता है किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का ये क्या करता है, बैकअप रखता है। ओके,
नेक्स्ट है द आस्काई कोड फॉर द कैरेक्टर JEC। इसका एक टेबल होता है, वो टेबल तो हम लोग पूरा नहीं याद रख सकते, बट उस टेबल में एक जे के आस्काई कोड का क्वेश्चंस बनता है। बहुत सारे आपको बहुत सारे जगह दिख जाएगा ये, इनफैक्ट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो इसके वैल्यू को याद ही रखना है हमें, ठीक है। जे का जो आस्काई कोड है वो क्या है 074 ओके। नेक्स्ट ऑफलाइन ऑपरेशन इज द ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेज विदाउट द कंट्रोल ऑफ। जो ऑफलाइन ऑपरेशन है वो ऑपरेशन होता है किस कौन से डिवाइस मतलब का जो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है CPU को, ओके। ऑफलाइन ऑपरेशन में कौन सा डिवाइस होता है तो जो क्या करता है CPU को कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर किसको कहते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डेडिकेटेड कंप्यूटर जो है वो किसको कहते हैं, जो जिसको आप क्या कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क असाइन कर सकते हो, विच इज असाइंड वन एंड ओनली टास्क, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है यूजर के द्वारा प्रोग्रामिंग किया गया है, उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी पूछ रहा है तो EPROM, ठीक है, EPROM करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एन इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर्स प्रोग्राम कंट्रोल टू वन और मोर पॉसिबल पाथ इज नोन एज। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है ट्रांसफर करता है किसको प्रोग्राम के कंट्रोल को एक या फिर एक से ज्यादा पाथ में, उसको क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड चैनल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। दो तरह के जो मेन मेमोरी होते हैं वो कौन कौन से हैं, मेन मेमोरी का टाइप्स पूछ रहा है बेसिकली, ये कौन कौन से हैं रोम एंड रैम, ओके। रैम एंड रोम एंड रैम जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन। पहला गाइडेड वेपन पूछ रहा है ये वर्ल्ड इन द वर्ल्ड विच यूज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। पहला गाइडेड वेपन कौन सा है जिसमें प्रोग्रामिंग यूज किया गया है डिजिटल कंप्यूटर का, तो डेट वन इज स्टिंगरे टॉर्पेडो, डेट वन इज स्टिंगरे टॉर्पेडो, ओके। नेक्स्ट है सी, उसके दो ऑप्शंस ये भी हैं, ओके। मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वैसा प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए किसको स्पेसिफिक टास्क को, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। वो एप्लीकेशन क्या होता है मेनली जो ऐप है, ऐप वगैरह क्यों बनाते हैं हम लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जो भी आपका स्पेसिफिक कोई पर्पस है वो परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेपन्स विच यूजेस कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम। उस वेपन्स को, वेपन्स मीन्स हथियार होता है, उस वेपन्स को क्या नाम दिया गया है जो यूज करता है किसको कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम को, डेट वन इज स्मार्ट वेपन्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग स्मार्ट वेपन, जनरली क्या कहते हैं स्मार्ट सिस्टम है, क्यों क्योंकि वो डिजिटाइज्ड होता है, वैसे ही उस वेपन्स को क्या कहते हैं स्मार्ट वेपन्स, ओके। नेक्स्ट है अ मॉनिटर्स डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स इन द मास्क बिहाइंड द स्क्रीन, दिस हेल्प्स डिटरमाइन हाउ शार्प द डॉट अपीयर। एक मॉनिटर है जिस मतलब कौन सा मॉनिटर है ये टर्म्स पूछ रहा है आपसे, जो डिस्टेंस बताता है किसके बीच में स्क्रीन के पीछे जो होल्स हैं जो रिजोल्यूशंस हैं उनमें, कि क्या बताता है कि वो डिटरमाइन करता है जो डॉट्स अपीयर हो रहे हैं वो कितने शार्प हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डॉट पिच। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस टर्म को याद रखिएगा डॉट पिच, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। Move to next. The ALU of a computer normally contains a number of high-speed storage elements called. कंप्यूटर का जो ALU है वो कंटेन करता है किसको, मतलब बहुत ही एक नंबर ऑफ हाई स्पीड, बहुत सारे हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट को, उसको क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट है वो रजिस्टर, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंटर विच प्रिंट्स ऑल द एज इन अ लाइन बिफोर ऑल द बीज। जो बी वाला लाइन है, बी के पहले जितने भी ए हैं उसको सारे ए को वो प्रिंट करेगा, तो डेट वन इज लाइन प्रिंटर, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट अ डैश इज अ सिंपली एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स
appear as a single drive। ऐसा अरेंजमेंट है सिंपल, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे डिस्क हैं उसको अरेंज किया जाता है किसमें, एक सिंगल डिस्क के अंदर। तो उसको क्या कहते हैं, उस टर्म, वो टर्म कौन सा है, डिस्क एरे। एरे जनरली क्या होता है, एक मतलब एरे होता क्या है, जनरली बहुत सारे जो हमारे पास कुछ भी हो, एलिमेंट्स हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, सिक्वेंसली कनेक्ट करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसमें भी यही तो करना है, डिस्क को आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में अरेंज करना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर, देख लीजिए नंबर दिया हुआ है, इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। सी, ये मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, बट आपको कन्वर्जन क्या है सीखना होगा। जैसे जनरली कन्वर्जन का थोड़ा बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बट लाइक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सब आते हैं। जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो छोटे छोटे कन्वर्जन जो है वो आपको सीखना होगा बेसिक। इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, बट आप फार्मूला जो भी है उसको यूज करके कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इन कंपैरिजन विथ स्टैटिक रैम मेमोरी, किससे कंपैरिजन करना है आपको, स्टैटिक रैम से। जो डायनामिक रैम है, मतलब एसरैम से जनरली ये कंपैरिजन कर रहा है। डी रैम के पास क्या होता है जो एसरैम के पास नहीं है, या फिर एसरैम के डी रैम का किस कंपैरिजन में आगे है, तो डी रैम का जो हायर बिट डेंसिटी होता है, लोअर पावर कंजप्शन होता है। एसरैम के कंपैरिजन में डायनामिक रैम के पास, एसरैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो डी रैम के पास क्या होता है, एसरैम के पास जो नहीं होता है और डी रैम के पास है वो क्या है, हायर बिट डेंसिटी है। मतलब डी रैम का डेंसिटी जो होता है वो हायर होता है किससे, एसरैम से, और जो पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी अंटिल द सीपीयू नीड्स इट। इनमें से कौन सा जो है होल्ड करता है डेटा को और फिर प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी, लाइक वो मतलब परमानेंट वे में नहीं, सिर्फ अस्थायी रूप से करता है। कब तक, जब तक सीपीयू को उसका जरूरत ना हो। डेट उस टर्म्स वो कौन सा है, मेन मेमोरी। जनरली मेन मेमोरी, टेम्पररी रैम, इन सब का एक कनेक्शन है। ओके, ध्यान रखिएगा जब ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। A multi-programming system is one that can, multi-programming system कौन सा है जो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है किसको, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, किसके साथ, मतलब जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ना, उसके अंदर आप बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, द लैंग्वेज दैट इज एन इनपुट फॉर स्टेटमेंट ट्रांसलेशन इज कॉल्ड। वह लैंग्वेज की यह बात पूछ रहा है जो क्या है, इनपुट है किसके लिए, जब ये स्टेटमेंट ट्रांसलेशन होता है तो वो जो लैंग्वेज है उसको क्या कहते हैं, सोर्स लैंग्वेज। जनरली सोर्स लैंग्वेज को ही ये कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में। ये कंप्यूटर के टर्म्स हैं, सोर्स लैंग्वेज को कंप्यूटर किसमें कन्वर्ट करता है, सीपीयू, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स नीडेड टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। जितना भी इंस्ट्रक्शंस एंड जो प्रोसीजर है उसको जरूरत होता है स्टार्ट करने के लिए किसको, कंप्यूटर को, टू द पॉइंट इट कैन लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन रोम चिप। रोम चिप में वो स्टोर्ड होता है ऑब्वियसली। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रोम के अंदर से क्या करता है, सबसे पहला काम होता है कि वो सारा जो भी डेटा है रोम के पास सबका वो बैकअप लेता है। IBM कंपैटिबल पीसी दिस इज कॉल्ड। जो IBM मतलब कंपैटिबल पीसी है उसको क्या कहा गया है, करेक्ट ऑप्शन इज रोम बायोस। उसको क्या कहते हैं, रोम बायोस। जब भी सिस्टम ऑन होता है बायोस परफॉर्म होता है किसके द्वारा, रोम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, सिंपल सा टर्म है, इतना नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है। जब भी सिस्टम ऑन करते हैं हम लोग बायोस परफॉर्म होता है, रोम क्या करता है, मतलब सारी चीज़ें में जहाँ बायोस जो परफॉर्म होता है वो रोम से ही इनिशिएट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर लोड होता है हमारे सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एसेस, बिफोर अ डिस्क ड्राइव को एक्सेस करने से पहले जो सेक्टर रिकॉर्ड है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई।
कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करना होता है, जो भी डिस्क है उसका एड्रेस जो रिकॉर्ड करके रखा है उसको स्पेसिफाई करना होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को मतलब क्या कहते हैं, कौन सा नंबर है जो उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वेट ऑल ऑफ द अबव, ये सारा ही कहते हैं, मतलब देख लीजिए क्या क्या कहते हैं उसको। ट्रैक नंबर भी कहते हैं, सेक्टर नंबर भी कहते हैं और सरफेस नंबर भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ जो एड्रेस स्पेसिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, तो ट्रैक नंबर भी, सेक्टर नंबर भी, सरफेस नंबर भी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट। A high speed device used in the CPU for temporary storage during processing। एक हाई स्पीड डिवाइस है जो यूज किया जाता है किसमें, सीपीयू के अंदर हम लोग जनरली यूज करते हैं। टेम्परेरी पर्पज से आपको क्या करना है, स्टोरेज, उसमें मतलब हम लोग को परमानेंटली स्टोर नहीं करना है, टेम्परेरी पर्पज से स्टोर करना है। डेट वन इज रजिस्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसमें टेम्परेरी आप सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं इसमें टेम्परेरी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड हैव फैंटास्टिक मेमोरीज, हाउएवर द ओनली थिंग्स दे कैन रिमेंबर इज। कंप्यूटर के पास बहुत ही फास्ट और फैंटास्टिक लाइक जो एक्सटेंडेड है, बहुत ही डेवलप्ड वर्जन है, एआई बेस्ड है, वो होता है मेमोरी। तो हाउएवर इनमें से कौन सा एक चीज है जो याद रख सकता है, वो क्या है, सीरीज ऑफ 1 एंड 0, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो कंप्यूटर सबसे इजीली याद किस चीज को रखेगा, वो 1 और 0 के सीरीज को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पहला जो कंप्यूटर के जनरेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक ना एक दिखने को मिलते ही है पेपर में। जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, उसमें क्या यूज होता था, जो थर्ड है उसमें क्या यूज होता था, फोर्थ है, लेटेस्ट कौन सा जनरेशन है, या फिर ये कंप्यूटर कौन सा है जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, तो वो कौन से जनरेशन का। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक ना एक एग्जाम्स में देखने को मिलते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या कंटेंट करता था, सी, यही तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, वो क्या कंटेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। वो उसके पास क्या होता है, जो पहला, अगर ये बात करता ना पहले कंप्यूटर की, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तब अपन टिक करके आते हैं वैक्यूम ट्यूब को। सी, कितना कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ही मतलब ध्यान से पढ़ना है, सीरियसली। पहला, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करेगा तो ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। बट अगर ये ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसकी बात करेगा तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। नेम द 2 पर्सन हु वेर द फर्स्ट टू डेवलप अ मॉडल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप। हमें क्या करना है, 2 लोगों का नाम बताना है, मतलब जो सबसे पहले डेवलप किया था उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर चिप के मॉडल को। तो करेक्ट आंसर क्या है, मार्काइन हॉफ, मार्सियन हॉफ एंड स्टैनले मेजॉर। जो भी नेम है आप पढ़ लीजिए अपने अकॉर्डिंग, मार्सियन हॉफ एंड स्टैनले मेजॉर, टिक करके यही आना है, बस मैटर ये करता है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो EBCDIC है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली ये आते हैं, इसको ध्यान रखना है। EBCDIC जो है इसको कोड किया जाता है कितने अलग अलग कैरेक्टर्स में, तो क्या होगा 256। कितना होता है, 256। ओके, नेक्स्ट है हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड। किसने यूज किया था, मतलब किसने लाया था आइडिया, किसको यूज करने का, पंच कार्ड को किसको कंट्रोल करने के लिए, वीविंग मशीन, मतलब पैटर्न जो यूज होते हैं वेविंग मशीन में, उसको कंट्रोल, जो पैटर्न वेबिंग मशीन के अंदर जो पैटर्न यूज होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया था। वो कौन है जिन्होंने पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया था, तो डेट वन इज उसका जैकवार्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोग को, डेट वन इज जैकवार्ड। जैकवार्ड ने पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, वेबिंग मशीन में अगर ना भी याद रखे तो चलेगा। जैकवार्ड ने क्या किया था, पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट को लाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है विच 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन IBM PS2 मॉडल 80 कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना है। कौन सा 32 बिट का कंप्यूटर था, लाइक ये आपसे पूछ रहा है कि IBM PS2 मॉडल 80 कंप्यूटर में यूज किया जाता था, तो क्या है वो 80386। ओके, 80386। Now move to next. The memory which is ultraviolet light erasable and इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इज, वह मेमोरी जो अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करता है, इरेजेबल और इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ईपी रोम। ओके, ईपी रोम, ये देखिए इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट। What is the name of the computer which was first used for programming and playing of music? क्या नाम है उस कंप्यूटर का जिसको सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था प्रोग्रामिंग के पर्पज से और फिर म्यूजिक खेलने के पर्पज से? तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, एलियाक। ओके, ELLIAC पढ़ लीजिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं इसको, बस टर्म्स याद रखना है, ELLIAC, एलियाक। ओके, इसके और भी ऑप्शंस देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसएस मेथड यूज्ड फॉर कैसेट टेप इज, कैसेट टेप जो होता है कौन सा एसएस मेथड यूज किया जाता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, या ध्यान रखना है सिक्वेंसल, जनरली काफी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसको ध्यान रखना है। कैसेट टेप का कौन सा एसएस मेथड होता है यूज, मतलब कौन सा एसएस मेथड हम लोग यूज करते हैं किसमें, कैसेट टेप में? तो डेट वन इज सिक्वेंसल। ओके, नेक्स्ट द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, अरेंज करना है आपको किसको, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉर्टिंग, दैट वन इज सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्या है, हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज? फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चंस पे पहुंच गए। क्रिएटर कौन है किसका, पास्कल लैंग्वेज का कौन क्रिएटर है? तो निकोलस वर्थ। वैसे इसका ऑप्शंस देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन है वो कौन से है ये देख लीजिए, ठीक है, बट करेक्ट ऑप्शन क्या है, निकोलस वर्थ। ए, पास्कल लैंग्वेज को किसने क्रिएट किया था, निकोलस वर्थ ने। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो। कोई भी क्वेरी है, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगी, ट्राई करूंगी सॉल्व करने का उस क्वेरी को। ओके, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके।